नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी नमस्कार दर्शकों, नमस्कार कविता जी। हरिद्वार से आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक का ये समय खास तौर पे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस दौरान जितने भी बड़े बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है, ये आपकी सेहत, आपके काम कारोबार पर, आपके आर्थिक पक्ष पर और आपके रिश्तों को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं, ये सब आज हम जानेंगे आचार्य जी से। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सेहत की। जी, स्वास्थ्य कारणों के लिए अगर हम वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हम बात करते हैं कविता जी, तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो स्वास्थ्य पीड़ा का योग दिख रहा है हमें, वह संतान पक्ष से दिख रहा है। संतान पक्ष का किसी भयंकर बीमारी से या किसी सीरियस बीमारी से ग्रसित होना और उसके द्वारा आपको पीड़ा मिलने का भाव इस दीपावली से लेकर अगली दीपावली तक का प्रबल रूप से है। इसके साथ ही आपके लिए जो है वह मानसिक पीड़ा का कह लें कि मानसिक रूप से स्वास्थ्य पीड़ा का भय आपको डराएगा और आपके अंदर एक अज्ञात भय हमेशा आपको आपके स्वास्थ्य कारणों से कह लें कि अक्सर हमें सताता है मृत्यु का भय। तो वह मृत्यु का भय अक्सर आपको सताएगा और वही आपको सबसे बड़ी मानसिक प्रबल पीड़ा देगा कविता जी। इस दीपावली से लेकर अगली दीपावली तक का समय इनके लिए इसी तरीके से पीड़ादायक रहने वाला है कविता जी। चलिए, अब अगर इनके कर्म को लेकर बात की जाए तो इनका कामकाज कैसा रहेगा। जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं और जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, तो उनके लिए ये समय इनके कामकाज के लिए कैसा है। देखिए, कार्य प्रधानता के लिए अगर कविता जी हम चर्चा करते हैं तो कार्य प्रधानता में सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जो नौकरी पेशा हैं। नौकरी पेशा अगर वृश्चिक राशि वाले हैं तो उनके लिए शुभता मिल रही है, शुभता की तरफ ग्रही दृष्टिकोण इशारा कर रहे हैं। वहाँ पर प्रमोशन का लाभ, पदोन्नति मिलना और साथ ही साथ मनवांछित जगह, मनवांछित सैलरी पर नौकरी मिलने का प्रबल योग दिखाई दे रहा है जी। लेकिन जैसे ही इसके विपरीत हम व्यापार की तरफ रुझान करते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए व्यापार में कोई बड़ा घाटा, अगर आंख बंद करके किसी नए व्यापार की तरफ आपने रुझान किया था और इस दीपावली से 2021 दीपावली से पहले उसमें आपने हाथ डाल दिया है, तो आपके लिए आने वाली दीपावली तक कोई बड़ा घाटा लेकर आएगा जो कि आपको पूर्ण रूप से तोड़ कर रख सकता है या आपको फिर से एक बार व्यापार को बंद करके किसी के यहाँ फिर से नौकरी करने पर भी मजबूर कर सकता है कविता जी। ऐसे में इनका आर्थिक पक्ष क्या लगता है, कैसा रहेगा। आर्थिक पक्ष इनके लिए कुल मिलाजुला के जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए शुभता की तरफ इशारा करता है, शुभत्व का योग देता है। लेकिन व्यापारी बंधुओं के लिए और वह लोग जो किसी अन्य किस्से के माध्यम से कमाने में, जो लाइजनिंग व्यापार करते हैं, बीच का दलाली का काम करते हैं, उनके लिए यह समय जो है वह कठिनाईपूर्ण रहेगा। कहीं से किसी के द्वारा इनको प्रताड़ित किया जाना या मारपीट या केस इत्यादि होने तक की भी संभावना को दर्शाता है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से अगर नौकरी पक्ष को छोड़ दें तो इनके लिए पीड़ादायक समय रहने वाला है कविता जी। नौकरीशुदा लोगों के लिए बहुत ही शुभ समय होने वाला है इनके लिए। चलिए, अब तक हमने आपकी सेहत की बात की, आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बात की और आपके आर्थिक पक्ष को भी जाना, और अब बारी आती है आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े आपके रिश्तों की। और आइए जानते हैं कि इस दौरान आपके संबंधों में कितनी मिठास रहेगी। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए संबंधों के मामले में यह समय इस दीपावली से लेकर अगली दीपावली तक का जो समय है पूर्ण रूप से चंचलता का है। किसी एक संबंध पर स्थिर नहीं रह पाएंगे। यह सिर्फ प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के लिए नहीं, अगर आपके 3-4 भाई बहन हैं तो आप कभी 2 महीने उसके साथ, कभी 2 महीने उसके साथ, 2 महीने उसके साथ, किसी के साथ पूर्णता या पूर्ण विश्वास का संबंध आप नहीं स्थापित कर पाएंगे। यह समस्या आपको संबंधों में पीड़ा देने का काम करेगी। इसके साथ ही संबंधों के विषय में विशेष करके अगर हम लें कि पति पत्नी के संबंध हैं या प्रेमी प्रेमिका के संबंध हैं, वहाँ पर किसी राज के खुल जाने से आपके लिए समस्या का उत्पन्न होना, संबंधों में पीड़ा, संबंधों का टूट जाना, इस तरह पूर्ण रूप से यह इशारा करता है और आपको इस विषय में थोड़ा सा संभल कर रहने की ज़रूरत रहेगी, नहीं तो पीड़ादायक समय हो जाएगा कविता जी। चलिए, इसी के साथ जाते जाते जान लेते हैं कुछ छोटे मोटे उपाय आचार्य जी से।
इस समय वृश्चिक राशि वालों के लिए जो उपाय की ज़रूरत है कविता जी, वह पूर्ण रूप से इनके लिए मन की चंचलता या संबंधों की चंचलता को शांत करने के लिए हमें उपाय कराना है और इसके साथ ही आर्थिक बल को देना। इसके लिए शुक्र की उपलब्धता हमें करानी होगी, शुक्र को बल देना होगा। उसके लिए इनको बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ेगा। इनको करना क्या है कि डेली इनको नियम से नित्य नहाने के बाद हल्का सा हल्दी ले लेना है। अगर आपको कोई डर है, घर की प्योर हल्दी ले लीजिए, उसको आप पीस लीजिए। अगर आपको लगता है फिर भी आपको कहीं इन्फेक्शन का या किसी तरीके, हालांकि जो हल्दी है वो अपने आप में औषधीय तत्व है, तो उससे कोई डर नहीं होता, उससे कोई खतरा नहीं होता। और उसको आप स्नान के बाद हल्का सा पहले आपको नाभि पर लगाना है और उसके बाद कंठ पर। यह स्त्री पुरुष दोनों को करना है, मस्तिष्क पर अभिषेक नहीं करना है। इसी तरीके से आपको नियमतः यह ला देना है अपने जीवन में, जो कि आपको शुभत्व की प्राप्ति कराएगा और आपको अपने जीवन में खुशियों को और उनको आमंत्रण देने में और उनको अपने घर में जगह देने के लिए पूर्ण रूप से बल प्रदान करेगा कविता जी। चलिए, इसी के साथ मुझे और अजय जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। जी, स्वास्थ्य कारणों के लिए अगर हम वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हम बात करते हैं कविता जी, तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो स्वास्थ्य पीड़ा का योग दिख रहा है हमें, वह संतान पक्ष से दिख रहा है। संतान पक्ष का किसी भयंकर बीमारी से या किसी सीरियस बीमारी से ग्रसित होना और उसके द्वारा आपको पीड़ा मिलने का भाव इस दीपावली से लेकर अगली दीपावली तक का प्रबल रूप से है। इसके साथ ही आपके लिए जो है वह मानसिक पीड़ा का कह लें कि मानसिक रूप से स्वास्थ्य पीड़ा का भय आपको डराएगा और आपके अंदर एक अज्ञात भय हमेशा आपको आपके स्वास्थ्य कारणों से कह लें कि अक्सर हमें सताता है, मृत्यु का भय। तो वह मृत्यु का भय अक्सर आपको सताएगा और वही आपको सबसे बड़ी मानसिक प्रबल पीड़ा देगा कविता जी। इस दीपावली से लेकर अगली दीपावली तक का समय इनके लिए इसी तरीके से पीड़ादायक रहने वाला है कविता जी। चलिए, अब अगर इनके कर्म को लेकर बात की जाए तो इनका कामकाज कैसा रहेगा? जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं और जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, तो उनके लिए ये समय इनके कामकाज के लिए कैसा है?